जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि टीएसटी पीएचडी बायोलॉजी में आखिर स्कोर कैसे करें, कैसे आपका नंबर बढ़ सकता है और क्या है सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी। आज हम उन्हीं मुद्दों पे चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको ये ज़रूर बताया है कि प्रत्येक संडे के दिन हमारी क्या प्लानिंग है और इस पर हम डिटेल में चर्चा करते रहते हैं कि आखिर स्कोर कैसे बढ़े। क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन एक नंबर से रुकता है तब भी आप हार गए, और जब आपका 10 नंबर से रुकता है तब भी हार गए। तो दोनों कंडीशन में चीज़ें एकदम सेम हैं। लेकिन यदि आपका एक नंबर सिलेक्शन से ठीक एक नंबर अगर आपका ज़्यादा होता है, जितना कट ऑफ जाता है, तो ध्यान रखिए कि आपका पूरा सफल, आपका पूरा जो मेहनत है वो आपको रिजल्ट में आपको दिख रहा है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सिलेक्शंस के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। रणनीति आप किस स्ट्रेटजी से पढ़ें और क्या आपका तरीका होना चाहिए जिससे आप बड़ी आसानी से स्कोर कर पाएँ। इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से डेली हम सुबह 8 बजे क्लास थ्योरी की आ रही है और चैप्टर वाइज सुबह 10 बजे हम प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। ठीक है, बाकी आप जो है हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और सबसे ख़ास बात एक चीज़ कि आखिर स्कोर कैसे करें। जो हमारी आज का जो वीडियो बनाने का जो संकल्प था कि टीएसटी पीएचडी बायोलॉजी में, क्योंकि तैयारी बहुत सारे लोग करते हैं, पूरी भीड़ करती है, लेकिन भीड़ में अगर हम लोग देखा जाए तो केवल मात्र 10% छात्र ही कंपटीटर होते हैं। बाकी को आप ये समझ लीजिएगा कि बाकी सिर्फ फॉर्म भरने वाले होते हैं। क्योंकि बीएससी और एमएससी या बीएड की डिग्री मैक्सिमम लोगों ने हर साल जो है, न जाने कितनी लाखों बच्चे निकल रहे हैं, हर साल निकल रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको भयभीत नहीं होना है, आपको इस बात से डरना नहीं है कि आपका सिलेक्शन आखिर कैसे होगा। तो ये डरने की बात नहीं, सिर्फ मान के चलिए कि केवल 10% छात्र ही आपके साथ कंपटीटर्स होते हैं, और फिर जैसे ही सीटों की संख्या कम होती है, ज़्यादा होती है, और उन सीटों पर फिर कंपटीटर आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है, मान के चलिए कि एक सीट पर अगर बायोलॉजी का एक मोटा मोटा आंकड़ा निकाला जाए तो मान के चलिए कि एक सीट पर कम से कम 2000 बच्चे होते हैं। ठीक है, इतना एक एवरेज अगर निकालेंगे, क्योंकि लगभग जो सीटों की संख्या भी टीएसटी में जो प्रीवियस परीक्षा हुआ था 2022 को, उसमें कुल टीएसटी के 50 सीट थे सब कैटेगरी को मिला करके। लेकिन अब जो भर्ती आ रही है, नई भर्ती आने वाली है, जिसके संज्ञान सभी को पता है और बहुत जल्द आ सकती, किसी भी दिन आ सकती है, बस आ जाती। लेकिन उसका एक कारण है क्यों नहीं आया, उसका मैं आपको कारण बता दूं। क्योंकि जो बच्चे बीटीसी ये जो है कला के बच्चे जो है, उनका ये कहना है कि पहले की तरह जो है जैसे कला के बच्चों को सम्मिलित किया जाता था, वैसे भी पुरानी नियमावली पर ही उसको निकाला जाए। ठीक है, और कुछ जगह बीएड को भी लगा दिया गया है, तो बीएड को हटा करके बल्कि जैसे पहले होता था उसी बेस को बनाकर ही परीक्षा लिया जाए, ताकि हमारा जो हमने जो समय दिया है अभी तक वो हमारा ख़राब ना हो। तो इसी वजह से नियमावली, जो संशोधित नियमावली है जो आनी थी, वो किसी तरीके से अभी रुक गई है और वो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, और रिजल्ट भी बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि चुनाव का दबाव है और चुनाव के दबाव की वजह से परीक्षा भी आपका बहुत ही कम समय दिया जाएगा। और टीएसटी हो या पीजीटी हो, दोनों के सिलेबस ब्रॉड है, दोनों के सिलेबस ब्रॉड है। आपको कवर करने में मान के चलिए कि कम से कम जो है, इसको कवर करने के लिए मान के चलिए कम से कम 6 से 7 महीना, और प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, प्लस चैप्टर वाइज जितने भी हर चैप्टर के हैं उन पे आपको फोकस करना है, और प्लस आपके रिवीजन करना है, नोट्स बनाना है, बुक पढ़ना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम 2 महीने में तैयारी कर लेंगे, तो ध्यान रखिएगा आप पहले ही फेल हो चुके हैं। क्योंकि 2 महीने में सिर्फ रिवीजन होता है,
तैयारी नहीं होती है और कमियों को समाप्त किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास किया जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज कर लें, क्योंकि भूलने की क्षमता बराबर होती है और जितना याद करेंगे उतना भूलेगा। तो पढ़ने का और याद करने का जो साइकोलॉजिकल तरीका है कि आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आखिर मेरे दिमाग में ये चीज़ें सेट हुई कि नहीं सेट हुई, सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि आपके अगर मन में, आपके दिमाग में यदि कोई चीज़ सेट नहीं हो रही है, केवल आप पढ़ करके निकल रहे हैं, तो मान के चलिए फिर आपके दिमाग में रुकने वाला नहीं। क्योंकि अब का समय और जो बचपना का समय था उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। समय के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, बच्चों के ऊपर प्रेशर भी रहता है, घर का भी है, समाज का भी है, अपना भी जिम्मेदारी होती है, तो ढेर तरीके के आपके दिमाग में प्रेशर भी बना रहता है। तो आपको वहाँ पे रुक करके ही याद करना है। आप एक पेज अगर आपने नोट्स बनाया, पढ़ने का तरीका क्या है कि आपने अगर एक पेज नोट्स बना लिया है, एक पेज आपने लिखा और उसमें फिर आपको एक बार पढ़ के निकल नहीं जाना है, आपको उसे समझना है। समझने के बाद आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें सेट हो जानी चाहिए। जब तक सेट ना हो जाए तब तक 2 बार 3 बार उसी पेज को स्कैनिंग करते रहिए, समझते रहिए और फिर अगले पेज की तरफ निकलिए। क्योंकि बीच में जो गैपिंग होती है, जो पढ़ाई से थोड़ा सा गैपिंग हो जाता है, बीएससी एमएससी में उतना रेगुलर नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे केवल एग्ज़ाम के टाइम हम लोग फोकस करते हैं, तो कम समय पढ़ के एग्ज़ाम दे देते हैं। लेकिन जो तैयारी है, जो कंपटीशन है, इसकी एक अलग स्ट्रेटजी करनी पड़ेगी और उसी तरीके से आपको पूरा का पूरा सिलेबस आपको भूलना नहीं चाहिए और आपको याद भी करना है। दोनों चीज़ों पे आप काम करेंगे तभी आप मान के चलिए कि एक सीट आपकी पक्की है, नहीं तो बाकी आपके अलावा और ढेर सारे बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी को एकदम अभी से लग जाइए और एकदम प्रॉपर तरीके से अपने विषय वस्तु को आप पढ़ते रहिए। ठीक है, आपका जो है जूलॉजी का पोर्शन हो या बॉटनी का पोर्शन है, दोनों चीज़ों को लेके चलना है। ऐसा नहीं कि एक आपने पढ़ा और दूसरा छोड़ दिया, दूसरा पढ़ा और पहला छोड़ दिया, नहीं, एक पढ़ लीजिए तो दूसरे का रिवीजन करते रहना है और फिर दूसरा पढ़ लीजिए तो फिर तीसरे का, जो पहले आपने पढ़ा उसका रिवीजन करते रहिए। और आप वीकली ये प्रयास करिए कि जितना आपने एक हफ्ते में कवर किया उस कवरिंग को फिर से एक बार रिवीजन करते चलिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और बाकी हम आपसे लगातार प्रति संडे 10 बजे मैं एक नई चीज़ लेके आता हूं, ताकि एक नई इन्फॉर्मेशन, तैयारी कैसे करें, क्या ऐसे स्कोर करना चाहिए, सिलेबस क्या है, या न्यू ढेर सारी चीज़ों के बारे में हम लगातार प्रत्येक संडे को चर्चा करते हैं। बाकी 6 दिन जो है क्लासेस जो है चलती रहती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।